Hello everyone, we are going to read chapter number 5, Minerals and Energy Resource. Minerals यानी खनिज and energy यानी ऊर्जा संसाधन. So we are going to talk about what are minerals and how important they are. So the chapter is starting from a note. हेवन कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज. यानी हेवन जो है वो गुवाहाटी में आता है अपने पिता के साथ दूर के गांव से. ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स विच मूव अलोंग द रोड. वह देखता है, क्योंकि वो बहुत दूर दराज के गांव से आता है, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो देखता है कि घर जैसी कोई चीज़ है जो जिसमें लोग जो है चल रहे हैं, रोड पर वो वाहन चल रहे हैं. और वो एक किचन भी देखता है, ड्रैगिंग अ नंबर ऑफ हाउस अलोंग विद इट. मतलब एक ऐसा किचन देखता है जिससे धुआं निकल रहा है, वो कई तरह के घर अपने साथ घसीट रहा है. ही इज़ अमेज्ड एंड आस्क्स हिज फादर. तो वो आता है, उसे हैरानी होती है और अपने पिता से पूछता है, व्हाई डोंट आवर हाउस मूव लाइक दिस वन. हमारा घर इस तरीके से क्यों नहीं चलता है जैसे ये चल रहे हैं. बी बा रिप्लाइज. तो बा मतलब उसके पिता जो होते हैं वो उत्तर देते हैं, these are not houses. ये घर नहीं है. they are buses and trains. ये बस और ट्रेन हैं. unlike our houses these are not made of bricks and stones. जैसे हमारे घर होते हैं वो ईंट और सीमेंट्स, पत्थर, इन सब से बने होते हैं. इन सब चीज़ों से ये नहीं बनते हैं बस और ट्रेन. ये मेटल जैसे कि धातु यानी लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इन सब से बने होते हैं और ये खुद नहीं चलते हैं. दे आर ड्रॉन बाय एन इंजन. ये एक इंजन के माध्यम से चलते हैं जिसे काम करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है. एक सिंपल सी कहानी से आपको ये समझाया गया है कि इस कहानी में दो चीज़ों का संबंध है. एक तो वो मेटल यानी मिनरल जिससे कोई चीज़ बनी है, और दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी रिसोर्स, जिसका यूज हम लोग ऐसी बस और ट्रेन चलाने में करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल. हम अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं जो मेटल से बनी होती हैं. कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स. क्या आप ऐसी कुछ चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो आपके घर में मेटल्स से बनी हो. कई होती हैं जैसे स्पून्स, योर स्टोव, सिलेंडर, फैन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और ये सारी मेटल्स कहाँ से आती हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. आप पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो अलग अलग मिनरल्स से बनी हुई है. वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. यानी कई मेटल्स जो हैं वो इन मिनरल्स से निकाली जाती हैं पर्याप्त शुद्धिकरण यानी रिफाइनिंग मतलब होता है उनको शुद्ध करने के बाद में. मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. यानी जो खनिज हैं वो हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा हैं. अभिन्न हिस्सा का मतलब कि वो अलग नहीं हो सकते. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़. लगभग हर वो चीज़ जो हम उपयोग करते हैं, फ्रॉम अ टिनी पेन टू टॉवरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप. एक छोटी सी सुई से लेकर के ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े जहाज़, ये सब मिनरल्स से ही बने होते हैं. द रेलवेज, लाइंस एंड टैरमेक जो रोड बनाने में यूज़ किया जाता है. आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स. यानी रेलवे लाइन और रोड जिससे बनाई जाती है, हमारे औजार, मशीनें, ये भी मिनरल्स से ही बनी होती हैं. कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये भी मिनरल्स से ही बनते हैं और ऐसे पावर रिसोर्स से चलते हैं जो पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं. इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल. यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होता है. जैसे कि हम अगर स्पिनच खाते हैं, स्पिनच यानी पालक, तो उसमें आयरन की क्वांटिटी होती है. और भी कई चीज़ें हैं. तो इवन इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जीवन की जो विकास की अलग अलग स्तर होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स मिनरल्स को अपने जीवन के लिए, सजाने के लिए,
धर्म के लिए, त्योहारों के लिए और अवसरों के लिए उपयोग करते रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, यानी एक चमचमाती मुस्कान टूथपेस्ट और मिनरल्स के माध्यम से। देखिए कैसे, टूथपेस्ट क्या है, आपके दांतों को साफ करता है। एब्रेसिव मिनरल्स, एब्रेसिव मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ने वाले, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कई फास्फेट मिनरल्स जो हैं वो इस पेस्ट में यूज़ होते हैं। फ्लोराइड जो कैविटी को ख़त्म करता है, जो आपके दांतों को छेद को ख़त्म करता है, वो एक मिनरल से आता है, फ्लोराइड से। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड, कई टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिनको सफ़ेद किया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड से, जो कि एक मिनरल है, रूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटोस, इनसे आता है। दी स्पार्कल इन द सम टूथपेस्ट, कुछ टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है थोड़ी सी, वो मीका से आती है। और जो टूथब्रश ट्यूब जिनमें पेस्ट होता है, ये सब प्लास्टिक से बनते हैं, जबकि प्लास्टिक आती है पेट्रोलियम से। तो आपको पता करना है कि ये सारे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं मिनरल्स के बारे में कि सभी जीवित चीज़ों को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स, यानी जीवन जो हमारा है वो मिनरल्स के बिना नहीं है। ऑल्दो जो हमारे मिनरल्स हैं वो केवल 0.3% है टोटल इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें केवल 0.3% मिनरल्स चाहिए। और ये इतने प्रभावकारी होते हैं और इतने ज़रूरी होते हैं कि इनके बिना हम 99.7% खाना खा लेंगे तो उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा, जब तक कि हम ये 0.3% मिनरल्स नहीं खाते हैं। अब हम उतनी देर से मिनरल्स 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 इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिनरल क्या होता है ये बात नहीं हुई। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ अ मिनरल्स। जियोलॉजिस्ट डिफाइंड मिनरल एज अ होमोजीनियस मिक्सचर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो जियोलॉजी में रिसर्च करता है उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने मिनरल्स के बारे में बताया है कि यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब उसमें आप पता नहीं कर पाएंगे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं देख करके, और वैसे आपको दिख जाएगा कि ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना है। तो यह प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है और इसकी एक निश्चित अंदरूनी संरचना होती है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। मिनरल्स जो होते हैं वो प्रकृति में कई रूप में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। कठोर से कठोर मिनरल डायमंड द हार्डेस्ट है, एंड सॉफ्ट से सॉफ्ट जैसे टैल्क जो पाउडर टाइप का आता है। तो इनमें इतनी विविधताएं क्यों है मिनरल्स में, आइए देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। आप चट्टानों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिक्सचर्स। रॉक्स में होमोजीनियस सब्सटेंस मिला होता है जिसे मिनरल्स कहते हैं। सम रॉक्स, उदाहरण के तौर पर जैसे लाइमस्टोन ले लें। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, इसमें एक सिंगल मिनरल होता है चूना। बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रपोर्शन। लेकिन कई चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें अलग अलग अनुपात में कई मिनरल्स मिले होते हैं एक ही चट्टान में। यद्यपि 2000 मिनरल्स जो हैं अभी तक पहचाने गए हैं, और उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो अपने आप में अकेले पाए जाते हैं नेचर की तरफ से। बाकी सब जो हैं वो मिक्स्ड पाए जाते हैं, किसी के साथ मिले हुए, और उनको रिफाइन करके निकालना पड़ता है। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the material forms. एक विशेष तरह का मिनरल वो कैसा बनेगा ये निर्भर करता है उसकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर, जैसे वो मटेरियल बना है।
और बदले में उसके मिनरल्स के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग मजबूती होती है, क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं, चमक होती है, डेंसिटी यानी घनत्व होता है। अ पर्टिकुलर मिनरल पोसेसेस यानी एक मिनरल कैसा होगा उस पर प्रभाव पड़ता है उसकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन का, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रेनिंग, इन सभी चीज़ों का। और बदले में वो मिनरल जो है वो अलग अलग रंग, अलग अलग सॉलिडिटी, अलग अलग डेंसिटी, इन चीज़ों के बनते हैं। चलिए, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट, यानी ज्योग्राफर्स जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जियोलॉजिस्ट, इनके द्वारा मिनरल्स की स्टडी में ये लोग क्या कहते हैं। ज्योग्राफर्स जो हैं वो मिनरल्स को स्टडी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी वो उनका मानना है वो मिनरल्स को इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है और इससे ज़मीन के बारे में अच्छी रिसर्च हो जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ द इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स, यानी मिनरल्स जो हैं वो कहाँ कैसे बटे हुए हैं और कितने वो आर्थिक क्रियाओं में उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे अगर कोयला होता है तो बहुत अच्छी बात है, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, मतलब कई मिनरल्स आपके हैं, गोल्ड, डायमंड, कोल, ये सबका कॉमर्शियल बिजनेस यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक जो जियोलॉजिस्ट है वो इंटरेस्टेड होता है कि मिनरल कैसे बना, कितने साल पुराना है और उसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है। फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस ये होता है कि फिजिकल केवल देखने भर का होता है, कैसा दिखता है, कैसी महक है, कैसी अवस्था है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है। और जो केमिकल होता है वो उसकी अंदरूनी बनावट होती है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो किस फार्मूले से बना है, ये केमिकल कंपोजिशन होती है। However, the general and commercial purpose minerals can be classified as under, अब आगे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के पाए जाने वाले तरीके के अनुसार कहाँ पर ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, मिनरल्स जो हैं वो ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होता है, ओर्स को हिंदी में अयस्क कहते हैं। ओर का मतलब होता है कि कोई भी मिनरल जब दूसरे मिनरल्स के साथ मिला हुआ किसी रॉक में पाया जाता है तो उसे ओर कहते हैं। ओर का जो मिनरल कंटेंट है वो इतना पर्याप्त होना चाहिए कि खुदाई करते समय या उसको निकालते समय कोई भी आर्थिक तौर पर नुकसान ना हो। उदाहरण के तौर पर हम इसमें नहीं दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि फला जगह सोने या गोल्ड की या मान लीजिए सिल्वर की या एल्युमिनियम की, बॉक्साइट की मान लो खदान है। अब बॉक्साइट वो आपने क्या किया कि वहाँ पर आप खोदने चले गए। मान लीजिए आपने खोदने में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। अब उसके बाद जब आपने खुदाई की तो उसमें जो मिनरल कंटेंट निकला उसकी वजह से आपको अर्निंग केवल हुई मान लीजिए 5500 की। तो इतनी सब मेहनत, इतना सब करने के बाद अगर आपको केवल 500 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ वेरी मिनिमम, ये बहुत कम है। तो इसलिए हमें उसका मार्केट वैल्यू पता करके ही उस पर काम करना चाहिए। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव केस विद विच मिनरल ओर्स में बी माइंड, यानी किस तरह से वो बना हुआ है मिनरल, इस बात पर यह निर्भर करता है कि आप उस मिनरल ओर्स को कैसे माइंस करेंगे। जैसे कोयला है तो कोयला बहुत गहराई तक, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऊपर ही मिल जाएंगी, अर्थ की सरफेस पर ही आप बहुत ज़्यादा 100-200 मीटर पर ही मिल जाएंगी खुदाई में। कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत नीचे तक खुदाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनके बनने पर निर्भर करता है कि वो कितना खोदे जाएंगे और किस तरीके से निकाले जाएंगे। दिस आल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और जितना खोदा जाएगा उतना ही आपका खर्चा आएगा। तो इससे खर्चे, जो खुदाई का खर्चा होता है वो भी निर्धारित होता है। और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये पता करें कि मिनरल्स कैसे बनते हैं
मिनरल्स मुख्य रूप से 3 फॉर्म में बनते हैं। देखिए 3 पॉइंट ये और पढ़ा दें। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो ये 3 चट्टानें होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो शुरुआत में जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इनमें जो मिनरल बनते हैं वो दरारों में, फॉल्ट्स में या ज्वाइंट्स में बनते हैं। जो छोटी दरार होती है उसे वीन्स कहते हैं, जो बड़ी होती है उसे लोड्स कहते हैं। तो कई मामलों में जो मिनरल्स होते हैं लिक्विड या पिघले हुए या गैसियस फॉर्म में, ये ऊपर की तरफ इन्हीं कैविटीज से आते हैं, अर्थ सरफेस से, और वो ठंडे होते हैं। ठंडे होने के बाद वो मजबूत हो जाते हैं। और ऐसे मिनरल्स हैं टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब जो वीन्स और लोड्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स जो हैं वो बेड्स और लेयर यानी परत में पाए जाते हैं, और ये डिपॉजिटेशन की वजह से होता है, मतलब जमाव की वजह से एक के ऊपर एक परत जमती जाती है, और इसमें एक एक करके जो है मिनरल्स को निकाला जाता है। कोल और कुछ तरह के आयरन इसी के परिणाम होते हैं। लंबे समय तक वो हीट और प्रेशर में दबे रहते हैं। दूसरा समूह जो है सेडिमेंट्री मिनरल्स का, उसमें जिप्सम होता है, पोटाश साल्ट होता है, सोडियम साल्ट होता है, और ये सारे चीज़ें जो हैं वो सूखे क्षेत्रों में इवेपोरेशन के परिणाम स्वरूप बनती हैं। तीसरा तरीका जो है उसमें सरफेस रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है, और उससे जो घुलनशील कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो धुल जाते हैं, और एक बचा खुचा पदार्थ बचता है जिसे वेदर्ड मटेरियल कहते हैं। यही ओर्स होता है। इस तरीके से बॉक्साइट बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड द 2 pages of the chapter video. If you have any query regarding any topic, you can comment on my channel or send me directly at WhatsApp. That's all.